जो सूत्र है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, तो कर्म हमारे विद्यार्थी करते हैं और उसका फल हमको मिलता है। ये सूत्र भी यहाँ फेल हो रहा। सर उनको चलिए। भी मिलेगा ना उसका फल, उनको ज्यादा मिलेगा, आपको तो मिले नहीं मिले। अब वो आते नहीं है, क्यों नहीं आते हैं, क्यों रजिस्ट्रेशन कराते हैं अगर पढ़ना नहीं है? तो ये बड़ी विचारणीय विषय है, हर बैच में यही होता है। आपके पूजन के कुछ कर्म हो ऐसे जो कि ऐसी व्यवस्था बनी हो? नहीं, ये तो देखिए ईश्वर की कृपा जिस पर होती है वही इस ज्ञान को ले पाता है। आपने अब से पहले नहीं लिया और आने वाले शेष समय में भी शायद दोबारा आपको ये नहीं मिलेगा। वो अच्छा है जो जिनको मिल रहा है उन पर ईश्वर की कृपा है। ठीक है बहन जी, धन्यवाद बहुत बहुत समस्त छात्रों की तरफ से और राज्य कार्यकारिणी की तरफ से। सूर्य ज्ञान प्राप्त आपका करो। जी। ओ, चलिए अब अगले सत्र के प्रारंभ के लिए हमें मंत्रोच्चार, द्वितीय सत्र के मंत्रोच्चार। देखिए 5 तारीख में, 6 तारीख में ये बैच प्रारंभ हुआ था और आज 18 तारीख हो गई है, यानी कि 12 दिन हो गए हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि अब सबको मंत्र याद हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं किसी का भी नाम लूं तो वो मंत्र द्वितीय सत्र वाले, बार बार ये बात कही जाती है, प्रथम सत्र के मंत्र और सुबह के मंत्र एक है। द्वितीय सत्र में योग की परिभाषा के 3 मंत्र मैंने याद कराए कुल, और एक महर्षि पतंजलि का वर्णन करने वाला है। एक सत्र के अंत में शांति पाठ है, वो सुबह भी होता है, प्रथम सत्र में भी होता है और द्वितीय सत्र में भी होता है। तो लक्ष्मी रानी जो है ये आज द्वितीय सत्र के मंत्र कराएगी। हम उन्हीं से कहते हैं जो हमें लगता है कि अच्छे विद्यार्थी हैं, होशियार विद्यार्थी हैं। जी कराइए। सभी सीधे बैठ जाएंगे और अपने मेरुदंड को सीधा करते हुए कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बके यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धना मृत्युमृक्षमामृताम्। ॐ सहनावतु सहनो भवन्तु सवीर्ये करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः ओम स्वः ओम क्षुद्रः ओम जन्मः ओम तपो ओम सात्यम। महर्षि पतंजलि का योगींचितस्य पादेर्मुवाचां मलं शरीरस्य च कुटीना लोकां परित्रं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिर्नास्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिर्नास्मि। और भी कराने के लिए हाथों में घर्षण करेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे।
गुरुजी और बहन जी, ये मंत्र द्वितीय सत्र के नहीं है जो आपने कराए हैं। ये मंत्र प्रथम सत्र में होते हैं या सुबह होते हैं, और इनमें भी आपने बहुत सारी त्रुटियां की है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि देखिए, मंत्रों का आप सही से उच्चारण सीखें। आधे अधूरे मंत्र नहीं होने चाहिए, शब्दों का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, मंत्र शुद्ध होने आवश्यक है। द्वितीय सत्र के मंत्रों में केवल 3 मंत्र हैं। एक तो योग की परिभाषा के भगवान कृष्ण ने जो गीता में दिए हैं, जो आपकी पीडीएफ के पहले या दूसरे पेज पर ही है। जो पीडीएफ आपको दी गई है, उसमें जो योग के मूलभूत सिद्धांत, उसकी पहले या दूसरे पेज पर ही है। योगस्थ गुरु कर्माणि संग तय कृत्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरा है बुद्धि युक्तो जहाति ही उभय सुकृ दुष्कृते तस्मादो गाय जस योग है कर्मसु कौशल। तीसरा कठोपनिषद का मंत्र है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा है बुद्धिश्च न विचेष्टति कामाहु परमागतो। एक मिनट, जरा कोई डिस्टर्ब। आदरणीय अपना वो अनम्यूट कर लो, आवाज नहीं आ रही है। तो ये 3 मंत्र मैंने आपको बताए हैं। चौथा मंत्र इनमें महर्षि पतंजलि को नमन मंत्र है। तो ये बात एक बार नहीं अनेक बार आपसे मैं कह चुका हूं कि इन मंत्रों को स्मरण करिए। ये केवल इसलिए नहीं कि परीक्षा में आएंगे, इसलिए कि अच्छा योग शिक्षक बनने के लिए कम से कम 20 से 25 मंत्र आपको याद होने चाहिए। और यदि केवल प्रमाण पत्र की बात है तो वो तो तुम कुछ भी याद ना करो तो पास का तो मैं दे ही दूंगा। पास का सर्टिफिकेट, उस पर ग्रेड लिखा होगा पास, तो ऐसे सर्टिफिकेट का कोई लाभ नहीं। तो मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए, थोड़ा सा परिश्रम करिए। दूसरी बात, स्वाध्याय आप लोगों के चल रहे थे। चारू गुप्ता बताएंगे पिछला स्वाध्याय कौन सा था, क्योंकि आज कई दिन बाद मेरी क्लास हो रही है। सर पिछला अध्याय ये था कि मातृभूमि और राष्ट्र ने हमें क्या क्या दिया है और हमने मातृभूमि और राष्ट्र के लिए क्या क्या किया है जिसका मूल्य हमने प्राप्त नहीं किया। हाँ, तो ये आप लोगों ने, फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि केवल 3 बातें लिखनी है कि मैंने इस विषय पर स्वाध्याय किया या नहीं किया। किया है तो हाँ किया है, नहीं किया तो नहीं किया है। दूसरा, जो विषय है, जैसे राष्ट्र का ही हुआ कि मैंने क्या दिया है और मैंने राष्ट्र को क्या दिया है और राष्ट्र ने मुझे क्या दिया है। तो इसमें केवल हमें अपना आकलन करना है कि राष्ट्र ने मुझे ज्यादा दिया है या मैंने राष्ट्र को ज्यादा दिया है। एक लाइन में ये लिख दीजिए। और तीसरी लाइन में
यदि आपने कम दिया है, राष्ट्र ने ज्यादा दिया है, तो आपने क्या संकल्प लिया है, ये 3 लाइनों में आएगा। जब ये खत्म होने वाले हैं ये, तो इसके बाद सब विद्यार्थी मुझे अपना अपना एक पेज पर लिख करके सारे भेजेंगे। परीक्षा में जो प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक परीक्षा होगी उसमें 10 नंबर इनके हैं। तो जैसा आपका होगा और जैसा परीक्षक को लगेगा कि इसने वास्तव में किया है या खाली लिख के भेज दिया, तो उसके अनुसार वो आकलन करके जितने नंबर आपके प्रैक्टिकल में आएंगे उनमें ये 10 नंबर जुड़ जाएंगे। 10 जुड़ेंगे, 8 जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे, जिसके जितने आएंगे। तो ये रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि स्वाध्याय पर भी थोड़ा सा गंभीरता बनाने की जरूरत है। आज का जो स्वाध्याय है रात्रि में सोते समय का, वो है, अच्छा आप बताइए, मान लिया आपको 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो उसके लिए कुछ तैयारियां करते हैं ना। आप अपने वस्त्र रखेंगे, टूथब्रश रखेंगे और 10 चीजें रखेंगे, रास्ते में खाने पीने की चीजें भी रखेंगे। 10 तैयार रखें, वहां जाने के बाद हमें क्या जरूरत पड़ेगी ये भी रखें। तो जब हम सफर के लिए जाते हैं, लिखिए, जब हम सफर के लिए जाते हैं तो बहुत सी तैयारियां करते हैं। जब हम सफर के लिए जाते हैं तो बहुत सी तैयारियां करते हैं, परंतु मृत्यु के बाद जब हम अलौकिक दुनिया में जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड या अलौकिक दुनिया में जाएंगे, तो एक अनंत की यात्रा करनी पड़ेगी। उसकी हमने क्या तैयारी की है, उस यात्रा की क्या तैयारी की है जो अनंत है, जिसका पता नहीं कितने दिन चलेगी, कहां तक जाना है। और वहां दुनियावी सांसारिक साधन काम नहीं आते हैं, वहां काम आता है आपका पाप, आपका पुण्य, क्षमा, दया, दान, सेवा, सहयोग, परोपकार। ठीक है, इस पर स्वाध्याय करना है कि मैंने अभी तक कितनी तैयारी कर ली, या केवल दूसरों की आंखों में धूल झोंकते रहे, झूठ बोलते रहे, अधर्म करते रहे, आलोचना करते रहे, ईर्षा, द्वेष, भय, इन्हीं में जीवन गुजार दिया। ये आपको आज का स्वाध्याय है। विषय चल रहा था हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में हमने अभी तक महर्षि कपिल का परिचय जाना। ठीक है, कौन थे महर्षि कपिल, क्या था मामला उनका। उसके बाद सांख्य दर्शन के जो 6 मुख्य आधार हैं उन पर हमने चर्चा की कि वो 6 आधार कौन से हैं। सत्कार्यवाद, द्वैतवाद, त्रिविध दुख, 25 तत्व, विकासवाद और निरीश्वरवाद। ये हम सब आपको लिखा भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। अब इसमें सत्कार्यवाद की बात हो रही थी। सत्कार्यवाद क्या है, इसको कार्य कारणवाद भी कहते हैं। कार्य कारणवाद भी कहते हैं। कोई भी कार्य अपने कारण में छिपा रहता है। दुनिया में कुछ भी नया नहीं बनता, सब कुछ अपने कारण में अव्यक्त अवस्था में रहता है, बस वही व्यक्त होता है। जैसे एक वृक्ष नई चीज नहीं बनी, वो पहले से ही अपने बीज में उपस्थित था, अव्यक्त अवस्था में था। तो बीज क्या हुआ, कारण हुआ, और वृक्ष क्या हुआ, कार्य हुआ। मक्खन निकलता है तो वो दूध में पहले से ही उपस्थित था, तभी निकला। अगर दूध में ना होता तो निकलता ही नहीं। लेकिन अव्यक्त था, इनविजिबल था, दिख नहीं रहा था, अब वो व्यक्त हो गया। तो दूध क्या हुआ, कारण हुआ, और मक्खन कार्य हुआ।
इसी प्रकार से तेल तिलों में से निकलता है। तिल कारण हुए और तेल कार्य हुआ। तो ये असत्कार्यवाद कार्य कारणवाद भी कहलाता है। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पानी को मथे और मक्खन निकल आए। तो इस सत्कार्यवाद के भी 5 स्टेप्स हैं, 5 इसके पैर हैं। नंबर 1, नाम थोड़े टिपिकल है, असद कारणात। लिख लीजिए, असद कारणात। असद कहते हैं असत्य को। नंबर 2, उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहणात। 3, सर्व संभवा भावात। सर्व संभवा भावात। 4, शक्त बड़ा श, शक्त शक्य। शक्त शय बड़ा आधा कहते हैं, शक्त शक्य। और 5 है कारण भावात। ये 5 स्टेप्स है। असद कारणात यानी कि कार्य का कारण में पहले से उपस्थित होना अनिवार्य है। कार्य का कारण में पहले से उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कार्य कारण में उपस्थित ही नहीं है तो फिर कार्य नहीं होगा। जैसे यदि हम पानी को मथें तो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, क्योंकि मक्खन उसमें उपस्थित है ही नहीं। तो ये जो इन्होंने अपने अगणी या बालू को पेरें तो उसमें से तेल नहीं निकलेगा। हाँ, तो कार्य का कारण में होना, विद्यमान होना आवश्यक है। क्योंकि असद से सद की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, सत्य से ही असत्य की उत्पत्ति होती है। असत्य से असत्य क्या है? पानी में मक्खन नहीं है, यह असत्य है। इससे सत्य है, यानी कि मक्खन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पानी को मथकर घी नहीं निकाला जा सकता। तो यही है असद कारणात। ठीक है, क्लियर? कहीं कोई चीज समझ रहा है तो आप दोबारा से पूछिए। नंबर 2, उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहणात। उपादान का होना आवश्यक है। उपादान के अभाव में कार्य का व्यक्त होना असंभव है। अब आप कहेंगे उपादान किसे कहते हैं? जैसे मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं, पात्र बनाते हैं, दूध से मक्खन निकालते हैं, तिलों से तेल निकालते हैं, बीज से वृक्ष बनता है। तो ये जिसको अभी तक हम कारण कह रहे थे, यही उपादान है। यही उपादान है। मिट्टी उपादान है और घड़ा कार्य है। तो उपादान का होना आवश्यक है। यदि उपादान ही नहीं होगा तो फिर कार्य कैसे होगा? तो ये नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य के लिए एक उपादान भी कैसा हो? विशेष उपादान चाहिए। पानी से घी नहीं निकल सकता, ऐसा उपादान हो जिसमें घी उपस्थित हो। तो विशेष उपादान होना आवश्यक है। जैसे दही कार्य है, केवल दूध से ही उत्पन्न होती है। दही केवल दूध से ही उत्पन्न होती है। अगर दूध ही ना हो, दूध की जगह पानी हो, तो क्या दही बन सकती है? ऐसा उपादान होना आवश्यक है जिसमें कार्य पहले से ही उपस्थित हो। अपने उपादान से ही जो है हर चीज अपने उपादान से ही उत्पन्न होती है, यानी कि अपने कारण से। ये जो संसार है, जो ब्रह्मांड दिख रहा है, इसका भी कारण है। बिना कारण के कर्म नहीं, बिना कर्म के गति नहीं, और बिना गति के देह का और आत्मा का संबंध नहीं। खत्म हो जाता सब कुछ।
तो इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य विशेष अपने कारण विशेष में ही उपस्थित रहता है। कार्य विशेष कारण विशेष में ही उपस्थित रहता है। यही उपादान ग्रहणार्थ है। ठीक है। नंबर 3, सर्वसंभवा भावात। सर्वसंभवा भावात, कार्य के व्यक्त होने के लिए विशेष उपादान की आवश्यकता होती है। कार्य उसी कारण विशेष से संभव है। जैसे गेहूं के पौधे से गेहूं ही उत्पन्न हो सकता है, उससे कुछ और चाहे हम के गेहूं के पौधे पर मटर आ जाए तो ये संभव नहीं है। अन्य बीज से जैसा बीज होगा वैसा ही उत्पत्ति होगी। तो यहां भी यही बात कही गई है कि कार्य के व्यक्त होने के लिए विशेष कारण की आवश्यकता होती है, विशेष उपादान की आवश्यकता होती है। कार्य उसी कारण विशेष में संभव है। ठीक। सत्य शक्य कारणात्। अब ये जो कारण है, गेहूं तो है, आपको गेहूं चाहिए तो गेहूं का ही बीज बोएंगे, लेकिन गेहूं का बीज तो बोया, लेकिन सत्य शक्य कारणात्, यानी कि उस बीज में सामर्थ्य होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो बीज कमजोर हो, वो गला सड़ा हो, तो उसके भीतर एक सामर्थ्य होनी चाहिए कार्य को करने की। सामर्थ्य होने पर ही कारण कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। सामर्थ्य होने पर ही। ठीक है। कारण में सामर्थ्य होनी चाहिए। हर मिट्टी से घड़ा नहीं बनाया जा सकता। मिट्टी तो है, बीज तो है, लेकिन उससे घड़ा बन नहीं रहा। तो किससे बनेगा? जिसमें सामर्थ्य होगी। रेत से घड़ा नहीं बना सकते आप, है तो वो भी मिट्टी। तो मिट्टी से ही घड़ा बनेगा। उसके लिए भी कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी, जो चिपक जाते हो आपस में। तिल में ही तेल उत्पन्न हो करने की सामर्थ्य है, रेत से तेल नहीं निकल सकता। तो हमारा जो कारण है, हमारा जो उपादान है, वो सामर्थ्यवान होना चाहिए। उसमें ये सामर्थ्य हो कि वो कार्य में परिवर्तित हो सके। ये हुआ आपका सत्य कारण भावार्थ। वो चौथा, पांचवा है कारण भावार्थ। अर्थात कार्य व कारण एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं, अलग अलग नहीं है। ये एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। कारण अव्यक्त अवस्था है और कार्य व्यक्त अवस्था है। कारण बीज है, बीज में हमें वृक्ष नहीं दिखता, अव्यक्त अवस्था में है। लेकिन जब बीज को हम जमीन में बोते हैं, वो वृक्ष बनता है, तो वो उसकी व्यक्त अवस्था है। मक्खन व्यक्त अवस्था है, दुग्ध अव्यक्त अवस्था है। तो ये कार्य और कारण एक ही वस्तु की दो अवस्था है, इनमें कोई भिन्नता नहीं होती। घड़े के छूने से, घड़े को छू के देखेंगे तो आप पता चल जाएगा मिट्टी से बना हुआ है। यह मिट्टी और उपादान का ये भी मिट्टी है और इसका उपादान कारण भी मिट्टी ही है। मक्खन को छूने से ही पता चल जाता है, देखने से पता चलता है कि इसका उपादान कारण दूध ही है। बस अव्यक्त अवस्था और व्यक्त अवस्था बनती है। कारण अव्यक्त होता है और कार्य व्यक्त अवस्था होती है। तो कार्य और कारण एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए, नहीं आई क्यों बिंदिया जी? जी अमेरिका में गुरुजी। नहीं होता ऐसा कार्य कारणवाद। वहां वहां ऐसे दर्शन नहीं है। नहीं, वो तो यूनानी दर्शनों को पढ़ते हैं, यूनानी दर्शनों को पढ़ते हैं। यूनानी दर्शन भारतीय दर्शनों की नकल है। मैं क्षमा चाहूंगी गुरुजी, पर यहाँ पर भी जैसे आप कह रहे हैं, यहाँ पे भी कोर्सेज जो जो हैं, पाठ्यक्रम यहाँ पे भी शुरू हो चुके हैं। और जैसे वहाँ हम लोग इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पर योग के लिए मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा अभी कोई और आगे नहीं है। तो योग पे ही नहीं, इसलिए बिंदिया जी, और योग पे नहीं। बाकी अब किसी अभी भी वो सब्जेक्ट,
अभी वो आध्यात्म की कह 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 सीख रहे हैं। जी जी बिल्कुल जब सही है। यूरोप में पहला स्कूल 1811 में बना, इंग्लैंड में। उस समय हमारे यहाँ 7.5 लाख गुरुकुल थे। तो अभी आध्यात्म देखिए, पाइथागोरस यानी कि जो हमारे ये हैं यूनानी, इनके आध्यात्म को वो मानते हैं यूरोपियंस। और यूनानियों का जो आध्यात्म है वो सारा गीता के ऊपर बेस्ड है, सारा गीता पर है। हमारे आध्यात्म का सारा उसमें परिलक्षित होता है। तो आध्यात्म तो केवल, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो तो अरबों साल पुरानी है, और ये सब बेचारे 500 साल को, 800 साल को, 1000 से, इससे ज्यादा नहीं। 250 साल पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था, 1700 के बाद इसे जानना शुरू। तो ये मैंने आपको बताया सत्कार्यवाद। अब दूसरा है द्वैतवाद। द्वैत शब्द से ही आपको लगता होगा कि टू है, दो। सांख्य मूल रूप से दो तत्व को ही मानता है। सांख्य दर्शन जो है वो मूल रूप से दो ही तत्वों को मानता है। वे दो तत्व कौन से हैं? एक पुरुष और एक प्रकृति। ये पुरुष ये वाला नहीं है, मेल फीमेल वाला पुरुष। सांख्य ने, कहना नहीं चाहिए मुझे, उसने ईश्वर को नहीं माना। सांख्य दर्शन ने, महर्षि कपिल ने ईश्वर को नहीं माना, लेकिन उसने कहा कि देयर इज ए एनर्जी, कोई ऊर्जा है, कोई प्रकाश है। उसको उसने कहा पुरुष। जब ये ऊर्जा, एनर्जी, चेतना ये प्रकृति के साथ मिलती है तो इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो उसने केवल पुरुष को माना और प्रकृति को माना। अब वो दो ही तत्वों को मानता है और कहता है कि इन दो तत्वों के मिलने से 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है इनके संयोजन से। ये दोनों ही तत्व, पुरुष और प्रकृति, अनादि है, अनंत है। यानी कि ना तो इनका आदि है ना कोई अंत है। ये तो हमेशा से थे, हमेशा रहने वाले हैं। जब कुछ भी नहीं था ये तब भी थे, जब कुछ भी नहीं रहेगा ये तब भी रहेंगे। तो ये पुरुष और प्रकृति, ये ही दो मूल तत्व हैं जिससे ये समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड, जीव जंतु आदि 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 दिख रहे सब हैं, ये इनसे बने हैं। तो इन दो तत्वों के मिलने से 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो सांख्य कुल मिलाकर के 25 तत्व मानता है। मूल दो है, उन दो से 23 की उत्पत्ति होती है, और 23 में दो मिला दिए जाए तो कुल तत्व जो है वो 25 है। ये कौन कौन से अभी बताऊंगा, ठीक है। ये जो पुरुष और प्रकृति है, ना तो ये उत्पन्न हुए हैं ना ही ये कभी समाप्त हो सकते, सदा से हैं, सदा रहेंगे। ये दो तत्व ही सृष्टि के, ब्रह्मांड के कारण है। अभी आपने पढ़ा कि कार्य और कारण, तो यही इस ब्रह्मांड के कारण है, दो तत्व, पुरुष और प्रकृति। अगर ये ना होते तो ब्रह्मांड न होता। प्रकृति सर्वगर्भा है, वो माता है। क्यों कहते हैं माता? भूमि को, धरती को भारत में माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वगर्भा है। जो भी उत्पन्न होगा, जो भी हमें वो मिलेगा, वो सब प्रकृति से मिलेगा, प्रकृति से ही मिलेगा। आप एक भी चीज का नाम बताइए जो आपके पास है कि वो प्रकृति से नहीं आई है, सब नेचर से आई है, इस धरती माता से आई है। तो प्रकृति सर्वगर्भा है, जो पुरुष की चेतना से सृष्टि का निर्माण करती है। अर्थात सब कुछ इन्हीं दो तत्वों के से अस्तित्व में आया है और आ रहा है और आएगा, अन्य कहीं से भी नहीं आएगा। ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से है और इन्हीं दो तत्वों के कारण है। अब आता है त्रिविध दुख। जो ये पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, पुरुष और प्रकृति।
और एक तरफ हम कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो सब हमारे इस शरीर में, इस पिंड में है। पिंड बोलते हैं इसको। जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है। तो जब ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं पुरुष और प्रकृति, और जब पिंड की बात करें तो कौन से दो शब्दों का प्रयोग करेंगे? आत्मा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा भी आत्मा को ही कहते हैं। दृष्टा और दृश्य। दृष्टा कौन है? आत्मा है। ब्रह्मांड में क्या है? पुरुष है। और वहां प्रकृति है, यहाँ दृश्य है। दृश्य क्या है? आपका 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये प्रकृति है। तो यदि प्रकृति और पुरुष या दृष्टा और दृश्य, इनके दोनों के मिलने से ही आपका शरीर एग्जिस्टेंस में आया है। मेरी आवाज नहीं आ रही? वहां ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में आया है। और अगर ये दो तत्व ना मिले, आत्मा इस ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और इस शरीर से ना मिले, तो क्या आपका अस्तित्व होगा? आत्मा निकलते ही सब काम खत्म। आत्मा है तो एग्जिस्टेंस है। तो इन दो तत्वों से ही सब कुछ बना हुआ है। और इन दो तत्वों के मिलने से ही जो शरीर आपने धारण किया है, इसको ये भी कहा गया अध्यात्म में कि इन दो तत्वों का संयोजन ही समस्त दुखों का कारण है। क्योंकि दुखों का कारण क्या है? कौन बताएगा? लक्ष्मी जी, आप मुझे होशियार से लगते हैं, आप बताइए दुखों का कारण क्या है? गुरुजी, दुखों का कारण जो हमारे मतलब जो प्रकृति ने दिया वो तो सुख का ही कारण था, लेकिन संसार में आकर मनुष्य ने भौतिक जो भोग भोगे और भौतिकता में जो घुसा, वही दुख का कारण बना। दुखों का कारण कहना ये जन्म है। न जन्म होता, न शरीर होता, न दुख होते। और मुक्ति का कारण मोक्ष है। इसलिए हमारे भारतीय आध्यात्म में मोक्ष का प्रावधान है कि मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है। और मोक्ष को प्राप्त करने के बाद ये जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है और आत्मा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाती है, किसी दुख का कारण नहीं बनती। तो आत्मा दृष्टा और दृश्य के मिलने से ही दुखों की उत्पत्ति हुई। उधर परम पुरुष और प्रकृति के मिलने से दुखों की उत्पत्ति हुई। हाँ बेटा ज्योति, कुछ कह रहे हो? शिव शक्ति भी कह सकते हैं। हाँ, शिव और शक्ति, मतलब पुरुष प्रकृति, पुरुष शिव और प्रकृति शक्ति। हाँ, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी नाम दीजिए, नाम देने से अलग विषय है। तो इन दुखों से मुक्ति केवल मोक्ष है। लेकिन जब पुरुष यह जान जाता है कि वो तो निर्विषय, निर्विकार, निराकार, मुझमें तो कोई दोष नहीं था, मैं तो निर्विषय था, निर्विकार था, निर्दोष था, मैं इस प्रकृति के चक्कर में फंसकर दुखों का कारण बन गया हूं। जब आत्मा को ये समझ आ जाता है तो वो आत्मा इस प्रकृति से, इस दृष्टा इस दृश्य से, पुरुष और प्रकृति से, इस संयोजन से, इस गठबंधन से बाहर निकलने का प्रयास करता। जैसे कोई दो पति पत्नी हो और उनके आपस में विचार नहीं मिल रहे हो तो वो अलग होने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जब इस पुरुष को ये समझ आ जाता है कि मैं तो निर्विषय था, मुझ में तो कोई दोष ही नहीं था, मैं तो निर्विकार था, जितने भी दोष हैं वो प्रकृति के हैं, लेकिन प्रकृति से जब मेरा संयोजन हो गया है तो इन दोषों का कारण मैं भी बन गया हूं। तो यदि मैं अब इस प्रकृति से अपना पीछा छुड़ा लूं तो मैं फिर निर्विषय निर्विकार हो जाऊंगा। तो ये मोक्ष की इच्छा करने लगता है। अपने मूल स्वभाव को जब ये भूल जाता है तो वह प्रकृति से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है। भौतिक दुख संसार की वस्तुओं द्वारा। अब ये दुख भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं?
भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और दैविक दुख। भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और दैविक दुख, 3 प्रकार के दुख हैं। भौतिक दुख हमें संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों, जानवरों आदि द्वारा मार देना, काट देना, चोट पहुंचाना, भौतिक शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये भौतिक दुखों में आता है। एक्सीडेंट हो जाना, चोर हो जाना, ये आता है। इनके बारे में काफी डिटेल में आगे जाकर के बताएंगे। आध्यात्मिक दुख, सफलता, असफलता, मान हानि, ये गुरुजी, गुरुजी जैसे मोक्ष के ऊपर बात है, तो जब मनुष्य गृहस्थी में रहता है और गृहस्थी के साथ वो अपने बच्चों का फिर सोचता है कि इसके बच्चे हो जाएं, उसमें इस तरीके से वो उलझा रहता है और अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है उसको बहुत सारे भाग को वो मतलब उसी में समाप्त कर देता है। तो उसके बाद ही उसको इसकी प्राप्ति होती है। शुरू से तो मैंने इसकी प्राप्ति नहीं होती कि मतलब प्रकृति से हमें जुड़कर उसमें लीन होकर मतलब सारे जो भौतिकता है या गृहस्थी जीवन है उससे हटकर मतलब हम तप की तरफ जाएं या ऐसे नहीं हो पाता मोक्ष की तरफ जाएं। ये गृहस्थी क्या है? ये केवल मोह है, केवल मोह। इस शरीर से पहले ये लोग नहीं थे, ये मोह नहीं था। इस शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी ये मोह नहीं रहेगा। तो ये मोह हमें फंसाता है, कर्म के बंधन से बांधता है। यही तो अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं। अर्जुन कहता है ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, गुरु हैं, भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, मैं इन पर कैसे तीर चलाऊं? तो वो कहते हैं तुम मोह के वश में है, ये मोह त्याग दे, क्योंकि मृत्यु के पश्चात नए माता पिता मिलेंगे, नए भाई बहन मिलेंगे, नए रिश्तेदार मिलेंगे, सब कुछ नया मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। इनमें से कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला, तो फिर इससे मोह क्यों? जब ये ज्ञान हो जाता है, इस पुरुष को भी यही ज्ञान हुआ, इस दृष्टा को भी यही ज्ञान हुआ कि मैं तो निर्विषय निर्विकार था, मैं तो स्वतंत्र था, मुझ में तो कोई दोष ही नहीं था, मैं इस प्रकृति के बंधन में बंधकर इससे संयोजन कर कर मैं तो दोषयुक्त हो गया, मैं दुखों का कारण हो गया। तो अब वो इससे पीछा छुड़ाना चाहता है। अब ये कहेंगे आपके गृहस्थ जीवन में ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये तो एक अलग विषय है। अब से पहले भी सैकड़ों लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रह करके मोक्ष को प्राप्ति की है। भगवान राम स्वयं है, कृष्ण स्वयं है। इनके राम के ससुर राजा जनक बहुत बड़े आध्यात्मवादी थे। मनु, इच्छाओं, इन सब लोगों ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति की है। और हिंदू धर्म में तो सभी देवी देवता गृहस्थ है। गृहस्थ में रह करके भी जैसे कमल का पत्ता जल में रह करके भी गीला नहीं होता, इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में रह करके भी हम वैराग्य को धारण कर सकते हैं, हम निर्विषय निर्विकार रह सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत दुष्कर कठिन रास्ता है। तो ये हुआ त्रिविध दुख। हाँ सर, जैसे हम अनेक महापुरुषों का उदाहरण सुनते हैं कि जैसे अभी आपने भी कुछ उदाहरण दिए कि इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, लेकिन सर अंत में मतलब ये पता कैसे चलेगा या कैसे ज्ञात होगा कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और ये आत्माएं इन्होंने पुनर्जीवन नहीं लिया है? आपको प्राप्त करने की जानने की जरूरत क्या है? जिसको मोक्ष चाहिए उसे तो पता है ना। सर अभी आप बताए तो अभी सर आप बताए तो इच्छा तो जागृत हुई कि वो प्रकृति संयोजन ना हो और हम भी वो स्वतंत्र उसमें अब राम दोबारा तो आए नहीं ना अभी जी। वो फिर कृष्ण के रूप में आए, फिर चले गए। तो मोक्ष की तो प्राप्ति उस आत्म जिसको होती है उसी को पता रहता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
हम इस सांसारिक जीवन में रह करके क्षणिक आनंदों को ये मानते हैं कि हम बहुत आनंद में हैं, लेकिन ये बहुत तुच्छ आनंद है। जो परम आनंद है उसके सामने कोई आनंद नहीं। अगर आप ध्यान में बैठे और यहाँ थोड़े दिन बाद यहाँ प्रकाश दिखाई देने लगेगा, आप उस प्रकाश में ही ऐसे डूब जाएंगे, उससे बाहर निकलने का मन नहीं होगा। उसमें ही इतना आनंद है। छोड़िए सारे दुखों को, केवल शांत रहना सीख जाइए, उसमें ही बहुत आनंद है। अच्छा है चुपचाप रहे या फिर ऐसी बात कहे जो खामोशी से अच्छी हो। खामोशी में ही बहुत आनंद है। तो ये जो आनंद है ना, भौतिक में, भौतिकता में, भौतिक वस्तुओं में, ये कुछ भी नहीं है, बहुत तुच्छ आनंद है। चलिए फिर मैं प्रवचन करने लगूंगा। त्रिविध दुख तो तीन प्रकार। ये त्रिविध दुख है, इनमें तीसरा और बोल। तीसरा दैविक दुख। दैविक दुख तो आप रोज देखते ही हैं, भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि आदि आदि जो है, ये सब दैविक दुख है। तो ये तीन प्रकार के दुख मनुष्य को रहते हैं। इन तीनों दुखों से छुटकारा पाने के लिए आगे आएगा पांचवा विषय था विकासवाद। अब विद्वानों में दो मत प्रचलित हैं विकासवाद को लेकर के। एक है सृष्टिवाद और एक है विकासवाद। कुछ लोगों का मानना है कि ये सृष्टि ईश्वर के द्वारा बनाई गई है और जैसी दिख रही है ये हमेशा से वैसी ही थी, इसे किसी ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाई है। परंतु विकासवादी ऐसा नहीं मानते। एक तो ये सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी है, ये वेदों को तो मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। वो कहता है ईश्वर नहीं है, कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई एनर्जी है, और वो इसका उदाहरण भी देता है। वो कहता है कि सारी दुनिया में जो कुछ दिख रहा है वो ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना गैस है, ना किसी भगवान ने बनाया। आप किसी पदार्थ को तोड़ते जाइए तो सबसे पहले उसका सूक्ष्मतम कण जो आपको मिलेगा वो होगा कण, जिसको कहा गया एटम। एटम को तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन का विखंडन करेंगे तो प्रोटॉन मिलेंगे, प्रोटॉन का विखंडन करेंगे तो पॉजिट्रॉन मिलेंगे। और पॉजिट्रॉन को जब आप देखेंगे तो ना लिक्विड है, ना गैस है, ना सॉलिड है, केवल एक एनर्जी है, और जो इधर उधर भी नहीं भागती, अपने आप में बंधी हुई है, अपने आप में बंधी हुई है। अब वापस चलते हैं, तीन पॉजिट्रॉन जोड़ेंगे तो एक प्रोटॉन बन जाएगा, तीन प्रोटॉन जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो एटम बन जाएगा, एटम्स को जोड़ेंगे तो पदार्थ बन जाएगा। दिखता पदार्थ है लेकिन उसकी अंतिम इकाई जो वो एनर्जी है वही उसके अंदर गति उत्पन्न करती है, वही गॉड है, गॉड पार्टिकल, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं। तो इसलिए वो कहता है सांख्य दर्शन कि ईश्वर कोई नहीं है, ये एनर्जी ही ईश्वर है। जब ये प्रकृति से मिलती है, ये एनर्जी ही चेतना है, जब ये प्रकृति से मिलती है तो इस ब्रह्मांड की रचना होती है, इस ब्रह्मांड में चेतना आती है, जीवंतता आती है। ये सांख्य दर्शन का मानना, मेरा नहीं है। कभी बाद में एक पिछले बैच में एक विद्यार्थी ने पता है क्या कहा मुझे कि जी आपने हमें सब गलत पढ़ाया है। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या गलत पढ़ा दिया? कि जी आपने कहा कि ईश्वर नहीं होता है, कोई ऊर्जा होती है। भैया मैंने नहीं कहा, महर्षि कपिल ने कहा सांख्य दर्शन में। अब या तो कपिल गलत है या तुम गलत हो, एक तो गलत है। तो भाई ऐसा आरोप मुझ पे मत लगाना कल को कि आपने गलत पढ़ा है, ये महर्षि कपिल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये विकासवाद, सृष्टिवाद ये मानते हैं कि ये सृष्टि जैसी है वैसी दिख रही है, वैसी ही थी, हमेशा से वैसी ही थी, इसे किसी ने नहीं बनाया। आज जैसी दिख रही है वैसी ही थी। परंतु विकासवादी ऐसा नहीं मानते। वे सृष्टि को ईश्वर द्वारा उत्पन्न नहीं मानते। सांख्य विकासवाद सत्कार्यवाद को ही आधार मानता है। वो कहता है कि ये तो सब कुछ पहले से था, किसी ने नहीं बनाया इसको, इसका तो इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है।
दो शब्द हैं, क्रिएशन और इवोल्यूशन। इसका क्रिएशन नहीं हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ये तो पहले से अपने कारण में थी, उस कारण जो अव्यक्त था, और ये तो केवल व्यक्त हुई है। तो इनका मानना है कि विकास चरणबद्ध होता है और कोई नई वस्तु निर्मित नहीं होती, अपितु जो अव्यक्त है वही व्यक्त होता है। अर्थात ये ब्रह्मांड भी अपने कारण में पहले से था, लेकिन वो कारण क्या है वो अभी खोजना बाकी है, वो मैं बताऊंगा। अभी आप विचार करिए कि वो कारण क्या हो सकता है। बीज में वृक्ष पहले से था, अव्यक्त था, लेकिन उसका विकास हुआ है, क्रिएशन नहीं हुआ, कोई नई चीज नहीं बनी, इवोल्यूशन हुआ है उस बीज का वृक्ष में, धीरे धीरे विकसित हुआ है। बीज का विकास वृक्ष के रूप में हुआ, कोई नई चीज नहीं बनी। वृक्ष तो बीज में पहले से अव्यक्त था। दूध से घी बनता है, क्योंकि घी दूध में पहले से ही था, परंतु अव्यक्त था, कोई नई चीज नहीं बनी है, मथने पर निकल आया। पानी को मथेंगे तो घी नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां है ही नहीं। तो जो चीज जहां नहीं है वहां से नहीं बनेगी। केवल ब्रह्मांड जो बना है ये कहीं ना कहीं पहले से अपने मूल कारण में था, तभी ये बना है। कोई क्रिएशन नहीं हुआ इसका, इसका उस मूल कारण से, अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था हुई है, विकास होकर के। ठीक है, ये कहते हैं कि नथिंग कांट प्रोड्यूस समथिंग, नथिंग कांट प्रोड्यूस समथिंग, समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग। जहां कुछ नहीं है वहां से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, जहां कुछ है वहीं से कुछ उत्पन्न होगा। आपके पास प्रेम है तो प्रेम देंगे, घृणा है तो घृणा देंगे, अच्छा है तो अच्छा देंगे, खराब है तो खराब देंगे। तो जहां जो है वहीं से वो उत्पन्न होगा। नथिंग से समथिंग नहीं हो सकता, समथिंग से ही समथिंग होगा। ठीक है, विकासवाद को समझने के लिए हमें प्रकृति व पुरुष के संबंधों को समझना होगा। ये पहले तो ये समझिए प्रकृति है क्या। कौन बताएगा मुझे प्रकृति किसको कहते हैं? तो जो भी हमें मतलब हम महसूस कर सकते हैं, जो हमें दिख रहा है, जड़ एक तरह से, जो जड़ है, जो यहीं का यहीं खत्म हो जाना है, जो यहीं से उत्पन्न हुआ है और यहीं खत्म हो जाएगा, जो भी हमें दिख रहा है वो सब प्रकृति है। इवन ये शरीर, सुख दुख, सब कुछ। गुरुजी मैं बताऊं, तत्वों से जो मिलकर बना है वही प्रकृति है। हाँ? पंच तत्वों से मिलकर जो बना है वो प्रकृति है। अच्छा, प्रकृति प्रकृति भोगने वाला और पुरुष भोक्ता, इतना पता है गुरुजी। देखिए यही तो भ्रम है, हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। प्रकृति यानी कि बिफोर क्रिएशन स्टेट, जब ये ब्रह्मांड में दिख जो रहा है, सूरज, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, वनस्पति, सागर, जीव जंतु, ये जो सब दिख रहा है, जब ये कुछ भी नहीं था तब क्या था? तब क्या था? शब्द से देखिए वो क्या कह रहा, प्राकृति, कृति से पहले। ये तो कृतियां हैं, विकार हैं, ये तो विकार है। इससे पहले क्या था? टोटल डार्कनेस थी। और डार्कनेस क्या होती है? रोशनी की अनुपस्थिति डार्कनेस होती है। डार्कनेस कोई वस्तु नहीं होती। तो कुछ भी नहीं था, एक अंधकार था, स्थिर था, न वायु थी, न धूल थी, न अग्नि थी, न जल था, कुछ भी नहीं था। इस कुछ भी में भी तीन वस्तुएं, तीन चीजें थी। वो तीन चीजें थी, तीन गुण, ये मैं बता चुका हूँ शायद आपको। तीन सत्व गुण, और तमो बताया था सर। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण थे। और इन गुणों को दिखने के लिए, किसी भी गुण को दिखने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। कैसे पता लगेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है?
जब तक वो व्यवहार नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं, लाल रंग दिखाई देगा किसी वस्तु पर लगेगा तब, उसको माध्यम चाहिए। किसी भी गुण को व्यक्त होने के लिए माध्यम की आवश्यकता। तो ये सत्व रज तम ये प्रकृति है, यानी कि बिफोर क्रिएशन जब ये कृतियां नहीं थी। कृतियां क्या है? सूरज, चांद, तारे, जीव जंतु, प्रकृति, ये कृतियां हैं, विकार हैं ये। इनसे पहले प्रकृति, प्रकृति, कृति से पूर्व, बिफोर क्रिएशन केवल सत्व रज तम थे। ये नेचर है, ये प्रकृति है। इस प्रकृति से, लेकिन ये तीनों के तीनों गुण साम्य अवस्था में थे, इक्विलिब्रियम स्टेट में थे। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, यानी कि तीनों समान मात्रा में होते हैं, तो इनसे कुछ भी क्रिएट नहीं हो सकता, कुछ भी इवेल्युएट नहीं हो सकता। तो सांख्य चौथे तत्व की खोज करता है जो इसको भंग कर सके, जो इनकी इक्विलिब्रियम स्टेट को भंग कर सके। और वो चौथा तत्व है पुरुष। पुरुष सांख्य को खोज करता है इसकी, कि कोई ऐसी वस्तु रही है जिसने इनकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब किया है, तो वो पुरुष है। क्योंकि सत्व का क्या गुण है? प्रकाशशीलता, ज्ञान, विद्या। ये प्रकाश को ग्रहण भी करता है, प्रकाश को देता भी है। इसका क्या गुण है? रज का, रजोगुण, क्रियाशीलता, ये गति इससे आती है। और तम का क्या गुण है? ये जड़ता लाता है, स्थिरता लाता है, प्रलय लाता है। तो जैसे ही उस पुरुष का प्रकाश, उसकी एनर्जी इनके ऊपर पड़ी, सत्व ने उसकी एनर्जी को ग्रहण कर लिया, क्योंकि सत्व प्रकाशशील है। उसने एनर्जी को ग्रहण किया और सत्व का मात्रा बढ़ गई है प्रकृति में। और सत्य की मात्रा बढ़ने से रज के ऊपर दबाव आया, रज का तम से ऊपर दबाव आया, इनमें हलचल उत्पन्न हो गई। और इस हलचल में जो अव्यक्त था, जो अपने कारण में छिपा हुआ था, वो सब व्यक्त होने लगा। धीरे धीरे उसका विकास होने लगा और ये ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में आया। इस प्रकार से सांख्य प्रकृति के निर्माण को मानता है। ठीक है। तो इस सांख्य ने जो अव्यक्त था इस प्रकृति में, सत्वरज तम में, वो व्यक्त हो गया। जो दिख नहीं रहा था वह सत्य के प्रकाश से दिखने लगा। पुरुष प्रकाश डालता जाता है, डालता जाता है और 23 तत्वों का सृजन होने लगता है। पुरुष और प्रकृति के मिलने से 23 तत्वों का सृजन होता है, विकास होता है। ये पूर्व में बताए जा चुके हैं। अब ये एक्टिव हो गई प्रकृति, पुरुष को मोहित करती है। पुरुष भी अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण इस प्रकृति पर मोहित हो जाता है और दुखों का कारण बन जाता है। तो जब इसकी समझ में आता है कि मैं तो एक चेतना था, मुझ में तो कोई दोष नहीं था, मैं तो निर्विषय निर्विकार था, निराकार था, तो फिर वो इससे मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्रबल इच्छा, मुमुक्षुत्व कहते हैं जिसको, ये जो है इसमें उत्पन्न होती है और ये मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है। ये 23 तत्व मैंने आपको बता दिए थे क्या? आ गया ये। तो ये हुआ आपका विकासवाद। समय तो भाई हो गया। आदरणीय 23 गुण, 23 गुण नहीं है, तत्व हैं। 2 तत्वों के मिलने से 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। 2 मूल तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। आपके शरीर में है दृष्टा और दृश्य।
चलिए आज यही समाप्त करते हैं, समय इजाजत नहीं देता। कल फिर। प्रभु जी हमारा एक सवाल था। जी बताए। आप बता रहे थे कि जहाँ पर ज्योति दिखाई देने लगती है आज्ञा चक्र पे, हाँ, तो आपको कभी अनुभूति हुई है इसकी? खूब होती है। और मुझे ही नहीं होती, जो भी ध्यान में जाता है, मैं 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने के अंदर ही आपको ज्योति दिखनी शुरू हो जाती है, अगर आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें। ध्यान में प्रारंभिक अवस्था में सांसारिक विषय आएंगे, रंग रूप गंध स्वाद कंचन कामनी मदिरा क्रोध राग द्वेष असत्य हिंसा, ये सब आएंगे। आप स्थिर बैठे रहे, उनको देखते रहे, स्वागत करते रहे उनका, आइए आइए आइए, कुछ ना डिस्टर्ब हो, देखिए क्या क्या आता है, और फिर वो आने बंद हो जाएंगे। फिर आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेट होंगे, इन दोनों पुतलियों को एक करके यहाँ पर टिका दीजिए, फिर ये हटेंगी नहीं। जब ये विचार आते हैं तो ये टिकती नहीं, और जब ये विचार आने बंद हो जाते हैं तो ये दोनों पुतली एक होकर के आज्ञा चक्र पर ठहर जाती हैं, और फिर आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। फिर आपको एक यानी कि ईश्वरीय या परमानंद की अनुभूति होने लगती है, एक प्रकाश दिखने लगता है। और वो ऐसा प्रकाश है कि एक बार उसकी अनुभूति हो जाती है ना, फिर उससे बाहर निकलने का मन नहीं होता। कोई डिस्टर्ब कर दे तो बड़ा अजीब सा लगता है, सनसनी सी हो जाती है, शरीर में कंपन सी हो जाती है। तो ये अभ्यास से आता है, ध्यान के अभ्यास से। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ध्यान या ये जो योग है, अष्टांग योग, ये क्रमिक साधना है, क्रमबद्ध साधना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ध्यान से जाने से पहले हमें अपने भीतर का जो शोर है उसे कम करना पड़ेगा। शोर भरा पड़ा हुआ है भीतर, काम क्रोध लोभ मोह का, ईर्षा द्वेष भय का। जब तक ये शोर रहेगा, जब तूफान उठ रहा हो, तो क्या चंद्रमा को समुद्र में अपना अक्ष दिखाई देगा? नहीं देगा। जब तूफान शांत हो जाएगा इन विचारों का, इन जो भीतर उठ रहे हैं, तो फिर आत्मा को अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। और ये जो प्रकाश होता है, ये सत्व का प्रकाश होता है, क्योंकि इस प्रकाश ही सत्व में है, रज में तम में प्रकाश नहीं है। सत्व का प्रकाश दिखता है, और जब सत्व की धारा बहने लगती है इस प्रकाश के माध्यम से, तो विवेक की उत्पत्ति होती है। और जब विवेक आ जाता है तो आपके निर्णय सही होने लगते हैं। वो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, योग है कर्मसु कौशलम। जब योग घटित होता है तो कर्म हमारे कुशल हो जाते हैं। ये गंभीर साधना है। चलिए कल इसको समाप्त कराएंगे, शांति पाठ कराइए। देखिए मंत्र अब मैं नहीं कराऊंगा, और अन्य आचार्यों को भी मना कर दिया जाएगा। अब आप लोगों को ही मंत्र करने हैं। और ना देखिए, अच्छा योग शिक्षक नहीं बनना चाहते क्या आप? अच्छे योग शिक्षक बनिए, जिस काम को करो उसे बहुत अच्छे से करो, या करो ही मत। तो मंत्रों को याद करिए, ठीक है। शांति पाठ कौन कराएगा? गीतांजलि। कमर गर्दन सीधी, ध्यान मुद्रा लगाएंगे। पहले ओम का उच्चारण, फिर शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापाः शांति रोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों में आदरणीय को ओम। ओम। जी राम प्रकाश जी, ओम। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? ओम ओम। प्रश्न तो किसी का होता नहीं है। चलिए कल गुरुजी मिलते हैं। और गुरुजी बताएं। गुरुजी जी लक्ष्मी जी, गुरुजी मैं एक बात पूछना चाहती थी, जैसे मतलब आप रोज स्वाध्याय का एक क्वेश्चन देते हैं, तो उसका मतलब कहाँ पर लिख कर भेजना है उनको? मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। अच्छा जी, तो उत्तर ये तीन, अच्छा उत्तर में तीन ही चीजें होनी चाहिए, 3 लाइन में। आपने किया या नहीं किया, करने के बाद परिणाम क्या निकला, और उस परिणाम को ठीक करने के लिए आपने क्या संकल्प किया, तभी इसका फायदा है। ठीक है। स्वाध्याय इसलिए कराया जाता है कि हम स्वयं को जान सकें, हम कहाँ खड़े हुए हैं, मंजिल अभी कितनी दूर है। ठीक है। चलिए, ओम, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।